हेलो बच्चों। आज हम करेंगे अपना पार्ट थर्ड चैप्टर सेकंड एसिड एंड बेस का क्लास 10th साइंस का। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। हम इससे पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस की पढ़ कर आए हैं। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में। और अब हम सीधा आते हैं अपना सॉल्ट के बारे में। तो देखते हैं सॉल्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, जिसे हम कहते हैं NaCl, जो हमारे घर में यूज़ होता है। जब आप NaOH प्लस HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NaCl प्लस H2O मिलता है। ठीक है। इसके बाद इसका यूजेस क्या क्या है, ये यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले ये यूज़ होता है HCl बनाने में, कॉस्टिक सोडा बनाने में और वॉशिंग सोडा बनाने में। फिर ये यूज़ होता है फूड में। फिर ये यूज़ होता है पिकल को प्रिवेंट करने के रेंसिडिटी के लिए, कि जो हमारा अचार है वो रेंसिडिटी ना हो उस पर, तो इसलिए हम जो है उसे उसमें सॉल्ट डाल देते हैं ताकि वो ठीक ठाक रहे। और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग शॉप के में भी यूज़ होता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस पार्ट में हम जो भी पढ़ेंगे आपको बस उसके यूजेस और फॉर्मेशन याद रखना है। आपके पेपर में सीधा ही क्वेश्चन आएगा, राइट द यूजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या कोई भी किसी का भी आपको लिखने के लिए आ जाएगा, आपको बस वो याद करना है। ज़्यादातर यूजेस आते हैं, लेकिन फॉर्मेशन भी आप याद कर लो, या फिर आप उसका जो रिजल्ट आता है बाद में आप उसे वो याद कर लो तो वही अच्छा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है NaOH, NaOH साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप NaCl प्लस H2O का रिएक्शन करेंगे तो हमें देगा NaOH प्लस Cl2 प्लस वाटर। ठीक है। इसका यूजेस क्या क्या होते हैं। इसका यूज़ होता है फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप में। फिर यूज़ होता है रेयन बनाने के लिए। फिर यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए। और उसके बाद लास्ट इसका यूज़ है, ये होता है एल्यूमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट में से। ठीक है। इसके बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन के यूज़ क्या होते हैं। क्लोरीन जो है यूज़ होता है पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए, मतलब वाटर क्लीन करने के लिए। फिर यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। और यूज़ होता है ड्राई क्लीनिंग, कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए। हाइड्रोजन जो यूज़ होता है रॉकेट में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। और यूज़ होता है सोलर फैट के लिए, सोलर फैट बनाने के लिए, जैसे वेजिटेबल घी इसका एग्जाम्पल है। और भी हाइड्रोजन जो है फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है, लेकिन आपको थोड़े बहुत ही यूज़ इनके याद रखने हैं, बहुत सारी यूजेस है इनके। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट हुआ। अबे जो है 3 पढ़ रहे हैं। को- हम्म, हमने हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसका फॉर्मेशन ये रहा। CaOH2 को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो CaOCl2 प्लस H2O देगा। ठीक है। इसके यूज़ क्या क्या है। इसके यूज़ है क्लोरोफॉर्म में यूज़ होता है ये। उसके बाद जो है ये यूज़ होता है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। यूज़ होता है वाटर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन है और क्लोरीन जो है हमेशा काम होता है वाटर को क्लीन करने के लिए। तो उसके बाद लास्ट इसका ये यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। इसके बाद आता है आपका बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मेशन होता है NaCl प्लस HN3 प्लस HN3 प्लस
H2O प्लस H2O plus CO2 gives NaHCO3 plus NaHCO3 plus NH4Cl। ये आपका फॉर्मेशन है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, उसके बाद ये जो है लार्ज स्केल पे जो है ब्राइन सॉल्यूशन को में यूज़ होता है जब हम उसे अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंसनट्रेट करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में आपका पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है। ये यूज़ होता है एंटासिड में, मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा यूज़ होता है एंटासिड में, और एसिडिटी ट्रीट करने के लिए स्टमक में। उसके बाद ये केक और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो ये जो है केक और ब्रेड को सॉफ्ट बना देता है इसलिए। और उसके बाद यूज इन सोडा एंड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ होता है। इसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, ये होता है Na2CO3 .10H2O। इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन है NaCl प्लस HN3। सेम जो है इसका फॉर्मेशन मिलता जुलता है बेकिंग सोडा की तरह, प्लस C2O gives NaHCO3 plus NH4Cl। ठीक है, ये है इसका फॉर्मेशन। इसका यूजेस क्या क्या है, ये जो है यूज होता है सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे एक सोडियम कंपाउंड है बोरेक्स, ये उसे बनाने के लिए यूज होता है। फिर ये जो है इसमें अगर इसमें क्लोरीन आ गया तो ये रहा क्लोरीन, तो मतलब ये वाटर को साफ करने के लिए यूज भी होगा। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये यूज होता है आपका वॉशिंग क्लॉथ, क्लॉथ को धोने में आपका ये बहुत काम आता है। इसके बाद आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 .हाफ H2। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट के क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा से। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं POP। ठीक है, इसके बाद POP को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जलाएंगे, इसका रिएक्शन आपका पेपर में आता है। इसका रिएक्शन है CaSO4 प्लस 2H2O गिव्स। जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जलाएंगे तो ये आपको देगा CaSO4 प्लस CaSO4 .हाफ H2O प्लस 1.5H2O। ये आपका पेपर पे क्वेश्चन आ जाता है, या तो आप इसे सीधा 2H2O लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीट करते हैं तो आपका ये आ जाता है। इसे हम कहते हैं जिप्सम। CaSO4 प्लस 2H2O को हम कहते हैं जिप्सम। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो CaSO4 .हाफ H2O प्लस 1.5H2O ये बनाता है। ठीक है, उसके बाद यही लिखा है यहाँ पर, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 .हाफ H2O विच इज कॉल्ड अ POP, जिसे हम कहते हैं POP। इसके बाद अब इसे 100 से ज़्यादा डिग्री पे नीचे लाना चाहिए हमें, जो है
पीओपी को अगर हम 100 से ज़्यादा, मतलब जिप्सम को हम 100 से ज़्यादा डिग्री पे चलाएंगे तो क्या वो डेड प्लास्टर बन जाएगा, जिसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये जितना भी इसका ये वाटर बचा है, हाफ 1.5 वाटर जो बचा है, ये इसका ख़त्म हो जाएगा, सारा इवेपोरेट कर जाएगा। तो इसलिए हम इसे 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर नहीं जलाते हैं, 100 तक ही इसे हम जलाते हैं। इसके बाद आता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है। पीओपी का सीधा साधा यूज़ है, एक तो ये ब्रोकर बोन को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, जैसा हम प्लास्टर कहते हैं, वो इसी का ही होता है। कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड, चौक, इन सब बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद ये यूज़ होता है फायर रेजिस्टेंट मटेरियल बनाने के लिए। ये यूज़ होता है लेवलिंग द वॉल को लेवल करने के लिए, कहीं पर अगर छेद वेद हो जाता है तो वहाँ पे हम पीओपी भरते हैं ना, वो। उसके बाद ये यूज़ होता है वॉल में, सीलिंग में, या फिर स्टैचू बनाने के लिए है, ठीक है। ये यूज़ है पीओपी के। इसके बाद टाइप ऑफ सॉलिड, ये आपका पेपर में तो नहीं आएगा स्कूल में, जो बच्चे जे या नीट के बाद में तैयारी करेंगे उनके में आ सकता है, तो इसलिए मैं ये लाया हूँ। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है एमोरफोकस, जो कि इरेगुलर पैटर्न का होता है, जिसके आयंस, मॉलिक्यूल और एटम जो है इरेगुलर जुड़े होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका गिलास। एक होता है इरेगुलर पैटर्न का, जिसका मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयंस जो है वो रेगुलर जुड़े होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका डायमंड, और भी एग्जांपल है इसका सोडियम क्लोराइड। इसका बाद आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आप स्कूल लेवल पे देखेंगे तो बस आपको डेफिनेशन देगा। न- अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ भी आ सकते हैं, तो आप दोनों याद करिएगा। द मोलिक्यूल ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद द कंपाउंड इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब किसी भी कंपाउंड के साथ वाटर का मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं तब उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका काम क्या है, ये कलर देता है कंपाउंड को, ये फ्री स्टेट में नहीं होता, इसलिए जो है कंपाउंड को सूखने नहीं देता। और उसके बाद अगर ये कंपाउंड से उड़ जाता है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर लूज कर देता है कोई सॉल्ट, उसमें से पानी निकल जाता है, तो हम उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तो इसके साथ हमारे ये चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ख़त्म हो गया। अब हम जो लेक्चर 4 लाएंगे उसमें हम लाएंगे पिछले जितने भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के आए हुए हैं आपके बोर्ड में, वो क्वेश्चंस को हम जो है डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारे अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट करके हमें बताइए, हम वो वाले चैप्टर लाते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।